गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे। थंबनेल में जैसा कि आपने देख ही लिया होगा, आज का हमारा जो सेशन है वो रहने वाला है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो कि क्वांट का एक चैप्टर है आपका। इसके बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी भी देखेंगे, लेकिन उसको करने से पहले परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को समझना पड़ेगा। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये आपका आरआरबी, आरबीआई पूछ लेता है कई बार, एक एक नंबर का एक क्वेश्चन। अब कई बच्चे क्या सोचते हैं, कई बच्चे सोचते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि क्यों ना इस टॉपिक को छोड़ दिया जाए। कभी कभार ये टॉपिक पूछा जाता है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि अगर आपका जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो आरआरबी के लिए, वहां पे 80 मार्क्स का एग्जाम आएगा और 80 मार्क्स में से अगर एक क्वेश्चन हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का आ गया, तो मान के चलो 75 प्लस की कट ऑफ को क्लियर करना आउट ऑफ 80 मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हर चैप्टर को उतनी तवज्जो देनी पड़ेगी जितना कि वो हकदार है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते आज के सेशन को शुरू करते हैं। स्वागत आप सभी का ब्रेनी बैंकर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। हेडिंग डाल लीजिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों इसकी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। परमुटेशन का मतलब है, परमुटेशन का मतलब होता है रोटेशन, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है पेयर्स। हमें रोटेशन करवा के पेयर्स बनाने होते हैं। कैसे? एग्जाम्पल लिख लेते हैं। किसी ने बोल दिया ए एंड बी, दो अल्फाबेट्स हैं, अरेंज दीज अल्फाबेट्स। इन अल्फाबेट्स को अरेंज कर दीजिए। इनको कैसे अरेंज कर सकते हैं आप लोग बोलेंगे सर इसको दो ही तरीके से अरेंज कर सकते हैं। कौन कौन से? एक तो आप ए और बी को लिख सकते हो एक साथ, ए बी, या फिर दूसरा तरीका है, इसको आप लिख सकते हो बी। इन दो के अलावा आपके पास कोई भी मेथड नहीं है इसको लिखने का। बिल्कुल सही बात। तो हम लोग बोलेंगे इन वर्ड्स को, इन अल्फाबेट्स को हम लोग दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं। कितने तरीके से? दो से, जो कि हैं ए बी और बी ए। ऐसे ही अगर मैं आपको बोल दूं ए बी इन हाउ मेनी वेज, अल्फाबेट्स ए बी एंड सी कैन बी अरेंज। कितने तरीके से आप लोग ए बी सी को अरेंज कर सकते हैं? आप लोग क्या बोलेंगे? सर करके देखना पड़ेगा। कैसे करके देखना पड़ेगा? सुनना जरा। पहले लिख सकते हैं ए बी, फिर लिख सकते हैं बी ए, फिर लिख सकते हैं बी सी, और कैसे लिख सकते हैं इसको? सी ए, सी बी ए, और क्या क्या लिख सकते हैं इसको? तो लिख सकते हैं हम लोग ए ए, ए सी भी तो हो ही गया। इस तरीके से हमने इसको अरेंज, सिर्फ इतने तरीके से हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं। तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? इन हाउ मेनी वेज? वहां आप लोग बोल देंगे सिक्स। सिक्स वेज में आप ए बी सी को अरेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन यहीं पे थोड़ा सा आगे बढ़ा दें और पूछ लें ए बी सी और डी को, इन चार अल्फाबेट्स को आप कितने तरीके से अरेंज कर, तो मुश्किल हो जाएगी और टाइम भी लग जाएगा ऐसे लिख। ठीक है, टाइम भी लगेगा और मुश्किल भी हो जाएगा हमारे लिए। इन्हीं चीजों को सीखने के लिए एक मेथड बनाया गया जिसको नाम दिया गया था परमुटेशन कॉम्बिनेशन। परमुटेशन का मतलब होता है रोटेशन, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है पेयर्स। रोटेशन करवा करवा के आपको पेयर्स बनाने। अभी समझते हैं इनको डायरेक्ट कैसे आंसर कर सकते हैं। सुनते रहना बस, नोट्स बनाते जाना साथ ही साथ, जो भी मैं आपको लिखूं। स्टार्टिंग में आपके पास दो अल्फाबेट्स थे ए और बी, और इनको अरेंज करना था। कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो बताना था। कितने अल्फाबेट्स हैं? दो, तो दो जगह बना दिया आपने। रोटेशन जो होगी ए और बी की, वो कितनी पोजीशंस पे होगी? दो पोजीशंस पे होगी, ए बी बी।
कितनी पोजीशंस पे रोटेशन अवेलेबल है? रोटेशन, परम्यूटेशन और क्या होता है? रोटेशन। कितनी जगह पे रोटेशन अवेलेबल है? दो अल्फाबेट है तो दो जगह पे रोटेशन अवेलेबल है, तो यहाँ पे लिख दो 2 फैक्टोरियल। इस सिंबल का नाम दिया गया है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 2 को वापस नीचे 1 तक लेके जाओ, मल्टीप्लाई का साइन 1। कितने आंसर आएंगे? 2। आप लोग बिना कुछ लिखे ए बी या बी ए के लिखे, बिना इसके लिखे आप लोग बता सकते हैं कि 2 तरीके से आप इन अल्फाबेट्स को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। फिर हमारे पास ये था ए बी और सी को कितने तरीके से आप लोग अरेंज कर सकते हो, तो हमने बोला था 6 तरीके से, ऐसे बना के दिखाया था। अब इसको बनाने की जरूरत नहीं है आपको। आपको कैसे समझाना है सामने वाले को? आपको समझाना है कि अल्फाबेट्स कितने हमारे पास? 3। रोटेशन कितनी पोजीशन पे अवेलेबल होगी दोस्तों? 3 पोजीशन पे हमारी रोटेशन अवेलेबल होगी। ठीक है, 3 पोजीशन का मतलब 3 फैक्टोरियल। 3 पोजीशन का मतलब 3 फैक्टोरियल। और 3 फैक्टोरियल को सोल्व करना कैसे होगा? 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको खींच के वापस 1 तक ले जाओ, मल्टीप्लाई होता जाए तो कितना बनेगा? 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। तो आपका आंसर कितना आएगा? 6 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हमसे क्वेश्चन वो पूछ लेता, 4 अल्फाबेट्स आपके पास, ए कोमा बी सी एंड डी, इन हाउ मेनी वेज, in how many ways these alphabets can be arranged? नोट्स बनाते जाना साथ साथ, बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे। ये 4 आपको अल्फाबेट दिए गए थे और इनको अरेंज करना था, और पूछ रखा है कितने तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हो। कितने अल्फाबेट्स हैं? 1 2 3 4। तो रोटेशन अवेलेबल कितनी पोजीशन पे होगी? 1 2 3 4। 4 पोजीशन पे रोटेशन अवेलेबल है। इनको घुमा फिरा सकते हैं, ए बी सी डी, फिर बी यहाँ पे, ए यहाँ पे, सी और डी सेम, फिर बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, ए यहाँ पे, डी, ऐसे करके ये रोटेशन हो रही है इनकी अल्फाबेट्स की आपस में। तो कितनी पोजीशन पे रोटेशन अवेलेबल है? 4 पे। इसका मतलब 4 फैक्टोरियल कर दो। और 4 फैक्टोरियल को लिखने का तरीका क्या होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 इंटू 1 24 तरीके से आप इन 4 अल्फाबेट्स को ए बी सी डी को अरेंज कर सकते हैं। क्लियर? अब समझना, इन हाउ मेनी वेज वर्ड राहुल कैन बी अरेंज। इन हाउ मेनी वेज वर्ड राहुल कैन बी अरेंज। राहुल को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है? इसके अल्फाबेट, इस वर्ड को जो कि है राहुल आपका, इसको कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं? सबसे पहले काउंट कीजिए नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5। रोटेशन अवेलेबल कितनी पोजीशन पे होगी? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को खोल के लिखना तरीका क्या होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 4 जा 20, 23 जा 16, 62 जा 120। 120 तरीके से आप लोग इस वर्ड राहुल को अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज वर्ड सीता कैन बी अरेंज्ड। नोट्स बनाते रहना साथ ही साथ, क्योंकि ये बेसिक है और यहीं से हम लोग नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे, और मैं कंटेंट आपको बताऊंगा कि इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। और इतना सारा कंटेंट होगा, कंटेंट इतना ज्यादा होगा कि आपकी प्रैक्टिस कम पड़ जाएगी। कंटेंट बहुत ज्यादा होने वाला है आपका। थोड़ी देर में बताऊंगा इसकी प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, और आप भी सोचते रह जाओगे वाह क्या कंटेंट है।
और सबके पास वो कंटेंट पहले से ही अवेलेबल भी है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमें वर्ड है सीता, और इस सीता के अल्फाबेट्स को हमें अरेंज करना, और पूछ रखा है कितने तरीके से अरेंज कर सकते। कितने अल्फाबेट्स अवेलेबल है? 4। तो बोलेंगे 4 पोजीशंस पे रोटेशन अवेलेबल है। 4 पोजीशन बनेंगी, 1 2 3 4। एस यहाँ पे, आई यहाँ पे, टी यहाँ पे, ए, या फिर आई यहाँ पे, एस यहाँ पे, टी यहाँ पे, ए, ऐसा भी हो सकता है। रोटेशन तो अवेलेबल है। तो 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को लिखने का तरीका क्या है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जितना भी फैक्टोरियल दे रखा हो, अगर 7 फैक्टोरियल दे रखा है तो इसको खोलने का तरीका है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू। जितना भी फैक्टोरियल दे रखा हो आपको वापिस 1 तक आना होता है, और बीच में सिंपल किसके रहेंगे? मल्टीप्लाई के रहेंगे। ये आपको याद रखना। तो 4 फैक्टोरियल हमने लिख दिया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। 24 तरीके से आप वर्ड सीता को अरेंज कर सकते हैं। ये था क्लियर। चलिए अब थोड़ा सा हेडिंग डाल लो, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे। टाइप 1, टाइप 1 बिल्कुल टाइप वाइज पढ़ाऊंगा, और इसके बाद देखें कहाँ दिक्कत आती है। इस कंसेप्ट के अंदर, इस कंसेप्ट के अंदर तो लाइफ में आपको दिक्कत आएगी। टाइप 1 डाल लीजिए, व्हेन नो लेटर रिपीट। व्हेन नो लेटर रिपीट, जब कोई लेटर रिपीट नहीं होता तब क्वेश्चन कैसे करें? व्हेन नो लेटर रिपीट, जब कोई भी लेटर रिपीट ना हो तो क्वेश्चन कैसे हो? क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं मैं। इन हाउ मेनी वेज वर्ड नकुल कैन बी अरेंज, कैन बी अरेंज। कितने तरीके से वर्ड नकुल को अरेंज किया जा सकता है? तो यहाँ पे आंसर करने जा रहे हैं हम लोग, और कैटेगरी डाल लीजिए टाइप 1 की। टाइप 1 हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं आज? टाइप 1 में हम लोग पढ़ेंगे, काम नहीं कर रहा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा कि नकुल वर्ड दिया गया हमें। एक मिनट, इसकी थोड़ी सी कर, वर्ड दिया गया हमें नकुल, इसको अरेंज करना है। पहला टाइप कर रहे हैं व्हेन नो लेटर रिपीट, जब कोई भी लेटर रिपीट नहीं होता। एन ए के यू एल, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हुआ, उस कैटेगरी में कैसे करेंगे? टाइप 1 कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने हैं? 5। तो कितनी पोजीशन पे रोटेशन अवेलेबल है? 5 पे। दैट मीन्स 5 फैक्टोरियल। इसको सोल्व कैसे करेंगे? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120। यहां से आपका आंसर आ जाएगा 100। ऐसे ही आपको बोल दिया जाए टीम, TEAM, टीम को आपको अरेंज करना है। कैसे अरेंज करेंगे? सबसे पहले आप ये देखेंगे क्या कोई लेटर रिपीट हुआ क्या। तो ये 4 लेटर्स हैं, 4 अल्फाबेट्स हैं, इनमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं हुआ। तो रोटेशन कितनी पोजीशन पे अवेलेबल है? तो आप लोग बोलेंगे सर 4 पोजीशंस पे रोटेशन अवेलेबल है। दैट मीन्स 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो कि आंसर आपको देगा कितने का? 20। ऐसे ही लास्ट एक एग्जांपल रोहित लिख ले। रोहित एक वर्ड है, इसको अरेंज करना है। तो कितने तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हो जरा बताना। तो कोई लेटर रिपीट हुआ? नहीं हुआ। टाइप 1 में आता है क्या? व्हेन नो लेटर रिपीट, जब कोई भी लेटर रिपीट नहीं होता। तो टोटल पोजीशन, रोटेशन कितने पोजीशन पे अवेलेबल है? 5 पोजीशन पे अवेलेबल है। तो 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो कि आंसर देगा आपको 120 का।
आप इस वर्ड के अल्फ़ाबेट्स को 120 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आके आपका टाइप 1 कम, बिल्कुल टाइप वाइज पढ़ेंगे। बेसिक हमने शुरुआत कर दी थी। बेसिक मैंने आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बता दिया। परमुटेशन का मतलब होता है रोटेशन, पेयर्स का, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है पेयर्स। रोटेट करवा करवा के अल्फाबेट्स को पेयर बनाने होते हैं, जोड़े बनाने, ठीक है, ऐसे। तो ये था आपका टाइप 1 व्हेन नो लेटर। अब करेंगे टाइप 2। टाइप 2 डाल दो हेडिंग, टाइप 2, और इसमें लिख दो व्हेन लेटर रिपीट्स, व्हेन लेटर रिपीट। जब लेटर रिपीट होगा तब कैसे करेंगे? क्वेश्चन में लिख देता हूं आपके लिए। इन हाउ मेनी वेज वर्ड again can be arranged? How many ways word again can be arranged? वर्ड अगेन को कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो? वर्ड है अगेन। इसको करने से पहले आपको एक बेसिक बात पूछना चाहूंगा मैं आपसे। पहले पहले बात करते हैं। तो अगर दो अल्फाबेट आपको दे रखे हो ए और, तो आप इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? आप बोलोगे सर आगे वाला ए पहले तो आगे आएगा, पीछे वाला ए फिर दोबारा क्या करेंगे सर, पीछे वाला ए आगे आएगा और आगे वाला ए पीछे। ये कोई बात थोड़ी ना होती है। ए और ए तो सेम ही है, ए और ए भी सेम ही है, तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? एक ही तरीके से, क्योंकि यहाँ पे लेटर रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे ए को आगे पीछे कर देने से कुछ भी नहीं होगा, वर्ड क्या बनेगा? डबल ए ही बनेगा। क्लियर? तो यही केस यहाँ पे है व्हेन लेटर रिपीट्स एन। अगर लेटर रिपीट होगा तो आपको क्या करना है? सबसे पहले ये देखो कितने लेटर्स हैं। सबसे पहले ये देखो 1 2 3 4 5। सबसे पहले काउंटिंग ऑफ लेटर्स कर दो। काउंटिंग ऑफ लेटर्स किया तो कितने लेटर्स आए? 5। हम लोग बोलेंगे रोटेशन अवेलेबल है 5 पे, 5 पोजीशन पे, तो इसका मतलब 5 फैक्टोरियल। अब दूसरी बात, डिवाइडेड बाय। डिवाइड किससे कराना होता है? जो लेटर रिपीट हुआ उससे। लेटर कौन सा रिपीट हुआ? ए। ए कितनी बार आया? एक बार और दो बार। तो ये नीचे डिवाइड करा दो 2 फैक्टोरियल्स। जितनी बार लेटर आए उतनी बार डिवाइड करा दो। कौन सा लेटर आया? ए, तो 2 फैक्टोरियल। दो बार आया तो 2 फैक्टोरियल। और इसके लिए लिख दो कि 2 फैक्टोरियल हमने यूज किया किसके लिए? ए। ए दो बार आ रखा था इसलिए 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड करवाया। सोल्व करेंगे कैसे? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 इंटू 1 से कैंसल आउट हो गया। आंसर कितना आएगा? 60 तरीकों से आप वर्ड अगेन को कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं इसी के ऊपर और अच्छे से। इन हाउ मेनी वेज वर्ड रामा, रमा या रामा, रामा कैन बी अरेंज? कितने तरीके से आप वर्ड रमा को या रामा को अरेंज कर सकते हैं? सुनते रहना। वर्ड है हमारे पास रामा, अरेंज करना है। सबसे पहले देखो नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं? 4। तो कितनी पोजीशंस पे रोटेशन अवेलेबल है? 4 पे, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितने लेटर रिपीट हुए? ए और ए कितनी बार? 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। क्लियर? जितनी बार लेटर रिपीट हो उतने से डिवाइड करा दो, उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करा दो। 2 लेटर रिपीट हुए तो यहाँ पे लिख देना, समझने के लिए नोट्स में लिख देना कि ए के लिए 2 फैक्टोरियल लिखा गया है क्योंकि ए 2 बार आ रखा है। इसको कैसे सोल्व करेंगे? 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू 1। इससे ये कैंसिल आउट, कितना आंसर आएगा? 12। 12 आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है
In how many ways? In how many ways word T K R T K K S can be arranged? ये हमसे क्वेश्चन पूछिए। वर्ड है क्या? वर्ड है हमारा टी के आर टी के टी के। इसको कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले ये देखो नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। हम लोग बोलेंगे 8 पोजीशन पे रोटेशन अवेलेबल है कि ये सारे अल्फाबेट 8 हैं और आठों के आठों आपस में पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अब बात आती है लेटर रिपीट की। कोई लेटर रिपीट हुआ? हाँ जी, लेटर रिपीट हुआ। कौन कौन रिपीट हुआ? के एक बार, 2 बार, 3 बार। तो 3 फैक्टोरियल मैंने लिख दिया। अब कुछ नया है इस क्वेश्चन में। नया क्या है, ध्यान से देखते जाना। यहाँ पे एक और लेटर रिपीट हुआ है। कौन? टी। टी कितनी बार रिपीट हुआ? 2 बार। तो इनटू में क्या करो, 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल हमने लिखा किसके लिए? टी के लिए। ये 3 फैक्टोरियल हमने लिखा किसके लिए? के लिए। ये 3 बार आ रखा था, रिपीट हुआ था तो 3 फैक्टोरियल। टी 2 बार रिपीट हुआ था तो 2 फैक्टोरियल। ये हमने कर दिया। क्लियर? अब इसको सोल्व करते हैं। तो 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1। 2 1 कैंसिल आउट, 3 2 जा 6, 6 यहाँ से कैंसिल आउट। अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? यहाँ पे बचा 8 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 4 इंटू, इसकी मल्टीप्लाई करा दीजिए। 5 4 जा 20, 23 60, 7 जा 420 और 420 की मल्टीप्लाई 8 के साथ करा देंगे अगर, 33 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। इसमें था 3 बार के रिपीट हुआ तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करा दिया। टी 2 बार रिपीट हुआ तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करा दिया और बीच में इनके मल्टीप्लाई का साइन। क्लियर? चलिए एक लास्ट एग्जांपल और करके देखते हैं इसी का। कौन सा केस है ये? टाइप 2 का केस है। व्हेन लेटर रिपीट, जब लेटर रिपीट क्या करते हैं? मैं देख लेता हूँ एक बार कोई ऐसा वर्ड हो तो मेरे पास। इन हाउ मेनी वेज वर्ड आर ई के के एस कैन बी अरेंज। इतने तरीके से आप इस वर्ड को अरेंज कर सकते हैं। सुनना, वर्ड है आपका आर के टी के के। बहुत आसान तरीका, परमुटेशन कॉम्बिनेशन निकालना है। तो सबसे पहले देखो कितने अल्फाबेट्स अवेलेबल है। 1 2 3 4 5 6 7। हम लोग बोलेंगे सर 7 पोजीशंस पे रोटेशन अवेलेबल है। अब बात आती है लेटर रिपीट हुआ, के रिपीट हुआ 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो इसको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करा दो। इसको जब सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल वाला 3 इंटू 2 इंटू, ये पूरा कैंसिल आउट। 5 4 जा 20, 26 जा 120, 127 जा 840 तरीकों से आप लोग इस वर्ड को अरेंज कर सकते हैं।
तो ये आपका केस कंप्लीट हुआ। सेकंड जो कि था आपका, जब लेटर रिपीट हो तब क्या करेंगे। लेटर रिपीट, जब लेटर रिपीट होता है तब क्या करेंगे। फर्स्ट केस हमने क्या किया था, व्हेन नो लेटर रिपीट, जब कोई भी लेटर रिपीट नहीं। दो कैटेगरी अब हम लोग कर चुके हैं। थर्ड कैटेगरी टाइप 3 डाल दीजिए। टाइप 3 केस कौन सा करेंगे, वोवल्स ऑलवेज कम टुगेदर। वोवल्स ऑलवेज कम्स टुगेदर, हमें वोवल्स हमेशा एक साथ चाहिए। कम्स, वोवल्स ऑलवेज कम्स टुगेदर। अब सुनना, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एग्जाम्पल समझना पहले, फिर उसके कंसेप्ट के रिलेटेड क्वेश्चन करें। एग्जाम्पल है एक छोटा सा, एक वर्ड है ए बी, ये वर्ड है, और यहाँ पे कंडीशन लिख दी, अरे इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी अरेंज्ड। एक क्वेश्चन तो हुआ ये। दूसरा क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज, वर्ड है आपका ए बी, इट कैन बी अरेंज्ड so that vowels always comes together। ये दो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिए, दोनों का आंसर क्या होगा वो हमें देखना है। इसको शुरू करते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन को। इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी अरेंज्ड, वर्ड है आपका ए बी, इसको अरेंज करना है तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, कितने अल्फाबेट से। कोई भी लेटर रिपीट नहीं हुआ, तीन अल्फाबेट अवेलेबल हैं, तो बोल सकते हैं सर तीन पोजीशंस अवेलेबल हैं रोटेशन के लिए। 3 फैक्टोरियल लिख देंगे, 3 फैक्टोरियल का होगा 3 इंटू 2 इंटू 1, आंसर आ जाएगा 6। तो बोल सकते हैं सर तीन छह तरीके से, छह तरीके से हम लोग इस वर्ड को अरेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव क्या आया, बदलाव ये आया, अब हमारे पास कंडीशन आ चुकी है वोवल्स ऑलवेज कम्स टू। ये टाइप 3 है कि हमें वोवल्स क्या चाहिए, एक साथ चाहिए। तो यहाँ पे आपका वर्ड था ए ई, वोवल्स एक साथ चाहिए तो क्या करो, ए और ई को एक साथ कर दो, और ये भी। तो कैसे अरेंज किया, पहले तो हमने ए और ई को एक साथ कर दिया, बी लिख दिया। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका होगा बी आगे, ए और ई पीछे। क्लियर, ये हो गया। क्या इसके अलावा कोई पोजीशन है, आप लोग बोलोगे सर नहीं नहीं, मैं बोलता हूं है पोजीशन अवेलेबल। कैसे, सुनते रहना। एक तो था कि ए आगे आएगा वोवल्स में, ई पीछे और फिर बी, तो वोवल्स इकट्ठा आगे, कॉन्सोनेंट एक बी बचा अलग से, बी अलग से। एक ये हो सकता है कि बी पहले आ जाए, ए और ई पीछे आ जाए। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, तीसरा तरीका ये, ई आगे ए पीछे, वोवल्स इकट्ठे, बी पीछे। यहाँ पे बी आगे, ई भी आगे आ जाए और ए बाद में आए, ये भी बन सकता है। कितने वेज हो गए दोस्तों, दो, तीन, चार। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि वोवल्स इकट्ठा आएंगे, इस वर्ड को अगर अरेंज करोगे तो कितने, चार। चार तरीके से इस वर्ड को आप अरेंज कर सकते। क्लियर, अब सुनना, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, क्वेश्चन लिख लेना, नोट्स बनाते जाना साफ साफ। इन हाउ मेनी वेज, वर्ड राहुल कैन बी अरेंज्ड, वर्ड राहुल कैन बी अरेंज्ड so that vowels always comes to। इतने तरीके से आप वर्ड राहुल को अरेंज कर सकते हैं। आपके जो हैं
सारे वोवल्स एक साथ आए। वर्ड उठा लेते हैं राहुल है, और इसको अरेंज करना है और इस प्रकार से अरेंज करना है कि सारे वोवल्स क्या चाहिए, साथ। तो वोवल्स कौन कौन से हैं, ए और यू। यहाँ पे पॉइंट लिख लीजिए, पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड। फर्स्ट पॉइंट, मेक ए पेयर ऑफ वोवल्स। वोवल्स का एक जोड़ा बना लो। कैसे, ए और यू को इकट्ठा कर लो। आर बच गया अलग से, एच बच गया अलग, एच एल बच गया, आर एच और एल अलग से बच गया। मेक ए पावर पेयर ऑफ वोवल्स, मेक ए पेयर ऑफ वोवल्स बना लीजिए। पहले पेयर्स किस किसके, वोवल्स के, क्योंकि वोवल्स एक साथ आएंगे। तो ए और यू का एक पेयर बना दिया। अब यहां पे नंबर ऑफ पोजीशंस अवेलेबल फॉर रोटेशन। नंबर ऑफ पोजीशंस अवेलेबल फॉर रोटेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, ए और यू को तो आपने एक पेयर बना दिया, एक यूनिट की तरह काम करेंगे। आर रहा अलग, एच अलग, एल, ये एक पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब ये 5 पोजीशन पे रोटेशन नहीं करेंगे दोस्तों। कितनी पोजीशन पे रोटेशन करेंगे, 4 पोजीशन पे रोटेशन करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ पोजीशन अवेलेबल फॉर रोटेशन कितनी होगी, 1 2 3 4। वोवल्स हमेशा एक ही पोजीशन पे रोटेट करेंगे, ये याद रखना। 3 अलग ये बच गए, टोटल पोजीशन अवेलेबल कितनी है। नेक्स्ट पॉइंट डाल दो, ए यू विल चेंज इनटू, अब जहां कहीं भी आपने ए यू लिखा था, वो यूए में भी तो चेंज हो सकता है ना, कि यू आगे आ जाए, ए पीछे आ जाए। इसका कहने का मतलब ये है, जितने वोवल्स हैं उतना फैक्टोरियल भी गुना करवाना पड़ेगा। कितने वोवल्स हैं, ए और यू, और 2 वोवल्स हैं तो दोनों आपस में रोटेशन करेंगे तो 2 फैक्टोरियल। समझ के देखना, अब पूरे कंक्लूजन को डाल देते हैं। मेक ए पेयर ऑफ वोवल्स, वोवल्स का मैंने पेयर बना दिया। ए और यू इस वर्ड के अंदर वोवल्स थे, एक पेयर। आर एच एल अलग से बच गया। नंबर ऑफ पोजीशन काउंट कीजिए रोटेशन के लिए कितनी है, एक तो वोवल्स वाली, 1 2 3 4। हम लोग बोलेंगे सर 4 पोजीशन अवेलेबल है रोटेशन के लिए, तो 4 फैक्टोरियल। इनटू में आप क्या कर देना, ए यू चेंज हो जाएगा किसमें, यू ए में। ए और यू कितने हैं, 2 वोवल्स हैं, तो दोनों रोटेट करेंगे आपस में, तो 2 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, आपका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन इसी के ऊपर लिख के दे, अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड अनिल so that vowels always comes to। आपको अनिल वर्ड के लेटर्स को अरेंज करना है और वोवल्स एक साथ आने चाहिए। पहला काम क्या है, पेयर बना दीजिए वोवल्स का। वोवल्स का पेयर बन गया ए और आई, अलग से क्या बचेगा, एन और एल। अब काउंट कीजिए रोटेशन कितनी पोजीशन पर अवेलेबल है। तो रोटेशन अवेलेबल है 1 2 3 पर, तो यहां पे लिख दीजिए 3 फैक्टोरियल इनटू में। वोवल्स भी तो आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं ना, कि ए की जगह आई आ जाए और आई की जगह ए आ जाए। तो कितने वोवल्स हैं, 2, तो लिख दीजिए 2 फैक्टोरियल। कोई लेटर रिपीट हुआ क्या, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हुआ, तो डिवाइड में कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको सोल्व कर लीजिए, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। 12 तरीके से आप लोग इस वर्ड अनिल को अरेंज कर सकते हैं और वोवल्स इकट्ठा आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेना, इन हाउ मेनी वेज
word again can be arranged, again can be arranged so that, दिख रहा है क्या पूरा, so that vowels always comes together. अगेन वर्ड को आपको अरेंज करना है, अगेन है वर्ड अगेन, और इसको आपको अरेंज करना है और इस तरीके से करना है कि वोवल्स क्या आने चाहिए, सुनना ध्यान से। वोवल्स को एक साथ उठा लो, ए आई, वोवल्स उठा लिए, ए आई, और क्या बचा, जी भी बचा, एन भी बचा। अब काउंट कीजिए कितनी पोजीशंस पर रोटेशन अवेलेबल है। तो एक पोजीशन तो वोवल्स की, एक, दो, तीन। हम लोग बोलेंगे सर 3 पोजीशन पर रोटेशन अवेलेबल है, दैट मीन्स 3 फैक्टर। ठीक है जी, इनटू, अब ये देखिएगा वोवल्स आपस में कितनी बार रोटेशन करेंगे। तो वोवल्स कितने हैं, 1 2, ये 3 फैक्टोरियल, किन के लिए, वोवल्स के लिए। अब डिवाइड बाय क्या करवाना है, कोई लेटर रिपीट हुआ, हाँ जी, दो बार ए आ रखा है, ए कितनी बार आ रखा है, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड करा दो। ये किसके लिए यूज किया, ए के लिए, क्योंकि ए लेटर रिपीट हुआ है। अब तक जो पढ़ा वो सारे रूल सब लगेंगे। 3 फैक्टोरियल को ओपन करने का तरीका क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 इंटू, कैंसिल आउट, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। तो आप लोग बोलोगे सर 18 तरीके से इस वर्ड अगेन को हम लोग अरेंज कर सकते हैं कि वोवल्स एक साथ आ जाए। ऐसे ही एग्जाम्पल और लिख लीजिए। इन हाउ मेनी वेज वर्ड टीम INS can be arranged so that vowels always comes together. वर्ड दिया गया है आपको टीम INS, इसको अरेंज करना है, और कैसे अरेंज करना है कि वोवल्स आपके इकट्ठा आए। पहला क्या होगा, पहला ये होगा कि वोवल्स को एक साथ उठा लो, ई ए आई, ये 3 वोवल्स हैं, ये पेयर बना दिया। क्या बचेगा, टी बचेगा, और क्या बचेगा, एम बचेगा, और क्या बचेगा, एन, और बचेगा एस। अब काउंट कीजिए कितनी पोजीशंस पर रोटेशन अवेलेबल है। रोटेशन अवेलेबल है 1 2 3 4 और 5 पर, 5 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 5 पोजीशन पर आपकी रोटेशन अवेलेबल है, इसीलिए मैंने 5 फैक्टोरियल का यूज किया। अब बात आती है कि वोवल्स कितने हैं, 1 2 3, और वोवल्स आपस में पोजीशन इंटरचेंज करेंगे, ई की जगह ए की जगह ई और आई। तो यहाँ पे 3 है तो 3 फैक्टोरियल। अब ये देखिए कि कोई लेटर रिपीट हुआ, ई ए आई टी एम एन, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हुआ, तो डिवाइड में कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको सोल्व कर देना। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, ये तो 5 फैक्टोरियल सोल्व कर दिया। अब 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1, सोल्व कीजिए। 5 4 जा 20, 20 3 जा 60, 62 जा 120, 120 3 जा 360, 360 इंटू 2 720, 720 तरीके से आप लोग वर्ड टीम INS को अरेंज कर सकते हैं, और इसमें वोवल्स एक साथ आएंगे, वोवल्स हमेशा इकट्ठे आएंगे। क्लियर, चलिए और मैं कुछ क्वेश्चन देखता हूं, कोई है क्या ऐसा वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना एक बार।
In how many ways word mathematics can be arranged so that vowels always comes to वर्ड है आपका मैथमेटिक्स और इसको अरेंज करना है और इस प्रकार से अरेंज करना है कि वोवल्स आपके क्या आए एक साथ आ जाए। वर्ड देख लेते हैं, मैथमेटिक्स है MATHMATICS मैथमेटिक्स। सबसे पहले वोवल्स को एक साथ करो। वोवल्स क्या क्या है? ए, ई, ए, आई, ए, ई, ए, आई, इन चारों का एक पेयर बनेगा एम, टी, एच, एम, टी, टी, एस, ये अलग से बचेंगे। वोवल्स का एक पेयर बना दिया कि वोवल्स इकट्ठा आने चाहिए, बाकी क्या बच गया? कॉन्सोनेंट। अब काउंट कीजिए रोटेशन कितनी पोजीशन पर अवेलेबल है। रोटेशन 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पोजीशंस पर रोटेशन अवेलेबल है। दैट मींस इंटू वोवल्स कितने हैं? 1 2 3 4, 4 वोवल्स हैं तो चारों वोवल्स आपस में पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय। अब लेटर रिपीट होते हैं क्या? बिल्कुल हो रखे हैं। टी, टी 2 बार रिपीट हुआ टी तो 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल किसके लिए यूज किया हमने? टी के लिए, समझाने के लिए टी लिखा मैंने यहाँ पे। एम कितनी बार रिपीट हुआ? 1 बार, 2 बार, तो एम 2 बार रिपीट हुआ तो 2 फैक्टोरियल अलग से ये एम के लिए यूज किया। ठीक है, फिर ए कितनी बार रिपीट हुआ? 2 बार, इंटू 2 फैक्टोरियल और कर दो। ये किसके लिए? ये ए टी एम या फिर ए टी एम में मैंने इसलिए लिखा ताकि आप लोग नोट्स बनाए तो आपको याद रहे कि आपने किसके लिए यूज किया था। 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब इसको सोल्व करने जाना है, क्या करेंगे? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल का होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, फिर से 2 इंटू 1 और फिर से 2 इंटू 1। तो आप लोग सोल्व कर लेना, यहां से आपका आंसर आ क्लियर। तो ये था आपका कौन सा? व्हेन वोवल्स ऑलवेज कम टुगेदर, जब हमें वोवल्स हमेशा एक साथ चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना एक बार। इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज वर्ड टीम SOEHK can be arranged so that vowels always comes together। लास्ट एग्जांपल होगा इस कंसेप्ट का। वर्ड दिया गया है आपको टीम SOEHK, वैसे ही रैंडम कोई वर्ड बना दिया। इसको अरेंज करना है, वोवल्स इकट्ठा आने चाहिए तो वोवल्स उठा लो। ई ए ओ, ई ए ओ, एक पेयर बना दिया। क्या बच गया? टी बच गया। यहाँ पे एम एस बच गया।
यहाँ पे H और K भी बच गया। कितनी पोजीशन पे रोटेशन अवेलेबल है? 1 2 3 4 5 6, 6 पोजीशन पे रोटेशन अवेलेबल। अब इनटू क्या करना पड़ेगा आपको कि वोवल्स आपस में कितनी जगह पर रोटेशन कर सकते हैं? 4 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कोई लेटर रिपीट हुआ, ई रिपीट हुआ कितनी बार? 2 बार। इसको अगर सोल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। करना नहीं है इतना बड़ा, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि कैसे कैसे आपको ये करनी है। फर्स्ट कैटेगरी थी इफ नो लेटर रिपीट, सेकंड कैटेगरी इफ लेटर रिपीट, थर्ड कैटेगरी वोवल्स ऑलवेज कम्स टुगेदर। अब टाइप 4 डाल लीजिए, आज का टाइप 4 कंसेप्ट वाइज चल रहे हैं हम लोग। टाइप 4 डाल लीजिए, वोवल्स नेवर कम टुगेदर, वोवल्स नेवर कम्स टुगेदर। हमें वोवल्स कभी भी एक साथ नहीं चाहिए। इन हाउ मैनी वेज, क्वेश्चन लिख लेना, इन हाउ मैनी वेज वर्ड again can be arranged so that vowels never comes together। अगेन को अरेंज करना है इस प्रकार कि वोवल्स आपके कभी भी एक साथ ना आए। अब तक आपने दो चीजें सीखी, क्या क्या? टोटल वेज क्या है? टोटल वेज अगेन को अरेंज करने के क्या है? दूसरी बात आपने सीखी, वोवल्स एक साथ आए, वोवल्स ऑलवेज कम्स टुगेदर। और दोनों बातें फिर से मैं रिपीट करूंगा, जो भी अब तक आपने पढ़ा सिर्फ उसी का यूज करेंगे, उसके अलावा कुछ भी यूज नहीं। सुनना, अगर एक वर्ड दिया होता अगेन और अगेन को अरेंज करना होता तो कितने तरीके से अरेंज करते? पहले ये देखो अगेन में कितने अल्फाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5। तो आप लोग बोलते सर 5 पोजीशन पर रोटेशन अवेलेबल है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लेटर रिपीट कौन सा हुआ? ए। कितनी बार? 2 बार, तो 2 फैक्टर। इसको सोल्व किया तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, ये कैंसल आउट। कितना आंसर आएगा? 5 4 जा 20, 23 जा। आप लोग बोलोगे अगेन वर्ड को 60 तरीके से आप लोग अरेंज कर सकते हैं। ये तो टोटल वेज थे कि अगेन को आप टोटल कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 60 तरीके। अब हम लोग करते हैं कि वोवल्स ऑलवेज कम टुगेदर की अगेन जो वर्ड था उसमें वोवल्स इकट्ठा कितने केसेस में आएंगे। तो सबसे पहले देखो कितनी पोजीशंस पर रोटेशन अवेलेबल है, उससे पहले अपने को वोवल्स इकट्ठा करने पड़ेंगे। वोवल्स क्या हैं? ए और आई, एक पेयर बनेगा। और क्या बचेगा? जी बचेगा और एन बचेगा। रोटेशन अवेलेबल कितनी पोजीशन पे? 1 2 3, तो हम लोग बोलेंगे सर 3 फैक्टोरियल इनटू वोवल्स भी आपस में रोटेशन करेंगे। कितने वोवल्स हैं? 3 वोवल्स हैं, तो 3 फैक्टोरियल इनटू में आएगा क्योंकि तीनों आपस में भी पोजीशन को रोटेट करेंगे। डिवाइडेड बाय कितने लेटर रिपीट हुए? ए। कितनी बार? 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड करा दो। इसको सोल्व करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2। कितने तरीके? 3 3 जा 9, 2 जा 18। 18 वेज में आप इसको अरेंज कर सकते हैं कि वोवल्स एक साथ आए। तो टोटल वेज में से अगर मैं वोवल्स आने वाले तरीके घटा दूं तो क्या बचेंगे? टोटल तरीके हैं इस वर्ड को अरेंज करने के 60, और इनमें से 18 तरीके वो हैं जिनमें वोवल्स हमेशा क्या आएंगे? एक साथ। तो अगर 60 में से वोवल वाले केस घटा दूं 18, तो बाकी बचे हुए क्या होंगे? 42 वेज वो होंगे जिनमें वोवल्स कभी भी एक साथ नहीं आएंगे।
अगर आपको ये निकालना है कि वोवल्स कभी भी एक साथ ना आए तो क्या करो, टोटल वेज निकाल लो किसी भी वर्ड को अरेंज करने के और उनमें से माइनस कर दो कि वोवल्स इकट्ठा कितने केसेस में आते हैं। वो आपके पास बच जाएंगे कि वोवल्स आपके कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, जो कि हो जाएंगे यहाँ से कितने, 42। क्लियर। एक और एग्जांपल इसी का करके देखते हैं हम लोग। वर्ड उठा लेता हूं मैं, वर्ड उठा लिया मैंने राखी। क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना। इन हाउ मेनी वेज, in how many ways word Rakhi can be arranged, word Rakhi can be arranged so that vowels never comes together, vowels never comes together। कितने तरीके से आप वर्ड राखी को अरेंज कर सकते हैं कि आपके वोवल्स एक साथ ना आए। सबसे पहले क्या करना है, आपको ये देखना है कि राखी को कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। ये वर्ड था, टोटल वेज निकाल लीजिए कितने तरीके से आप इस वर्ड को अरेंज कर सकते हो। टोटल वर्ड्स कितने, 1 2 3 4 5, 5 अल्फाबेट अवेलेबल हैं। तो रोटेशन कितनी पोजीशन पे होगी, 5 पे। कोई लेटर रिपीट हुआ क्या, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हुआ। डिवाइड में कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है। टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल लीजिए, यहाँ पे कितना आएगा, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120। 120 तरीके से आप राखी को अरेंज कर सकते हैं। इसमें फिर आगे क्या करना है, इसमें आपको करना है वोवल्स इकट्ठा आ जाए, वोवल्स कम्स टुगेदर। वोवल्स इकट्ठा निकालने आपको आते हैं। राखी था, वोवल्स उठा लो, ए और आई, ए और आई इकट्ठा आएगा, आर के एच बचेगा आपका। अब पोजीशन कितनी, रोटेशन कितनी पोजीशन पे रोटेशन अवेलेबल है, 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल, 4 पोजीशन पर रोटेशन अवेलेबल है। इनटू में आपको क्या करना पड़ेगा, ए और आई भी आपस में पोजीशन चेंज करेंगे तो कितने वोवल्स हैं, 2, तो 2 फैक्टोरियल और कर दो। इसको सोल्व कर लो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। 48 तरीके हैं जिनमें वोवल्स हमेशा एक साथ आएंगे। टोटल तरीके थे 120। वोवल्स के इकट्ठा आने के केसेस कितने हैं, 48। तो बाकी जो केसेस होंगे उनमें क्या होगा, उनमें वोवल्स कभी भी इकट्ठा नहीं आएंगे। दैट मीन्स 120 में से 48 सब्ट्रैक्ट कर दो। 10 में से तो 8 गया 2 और 11 में से 7 गए, 4 गए तो 7। 72 वेज हैं जिनमें आपके वोवल्स कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। चलो जी, लास्ट क्वेश्चन इसी कंसेप्ट का करते हैं। क्वेश्चन नोट डाउन करना। इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज वर्ड स्वेच्छा, एस डब्ल्यू के एस एच ए, वर्ड स्वेच्छा कैन बी अरेंज्ड, कैन बी अरेंज्ड so that vowels never, vowels never comes together। स्वेच्छा वर्ड अरेंज करना है और इस प्रकार करना है कि वोवल्स कभी भी एक साथ ना आए। सुनना जी, तो फिर कैसे करेंगे। वर्ड क्या है अपना, स्वेच्छा, एस डब्ल्यू ए एस एच, स्वेच्छा। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वेज निकालते हैं कि टोटल कितने तरीके हैं स्वेच्छा को अरेंज करने के। सबसे पहले काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पोजीशंस पर रोटेशन अवेलेबल है तो 7 फैक्टोरियल। कोई लेटर रिपीट हुआ, हाँ जी लेटर रिपीट हुआ, क्या, एस। कितनी बार, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल, डिवाइड में करा दो। इसको सोल्व करेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 इंटू 1, ये कैंसिल आउट। इसकी मल्टीप्लाई करा लीजिए, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 6 जा 360 और 360 इंटू 7, क्या आ जाएगा, 2520।
कि आप स्वेच्छा को नॉर्मली 2520 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। दूसरा आपने क्या सीखा था? दूसरा आपने सीखा था कि वोवल्स कम्स टुगेदर, वोवल्स इकट्ठा निकालने के तरीके कैसे होते हैं। वोवल्स कम्स टुगेदर कि वोवल इकट्ठा कैसे आएंगे। वर्ड क्या था? स्वेच्छा, SWKSH। वोवल्स इकट्ठा लाने हैं तो वोवल्स क्या है? ई और ए है, तो ई और ए तो इकट्ठा आएंगे, पेयर बन गया ई और ए का। तो फिर वर्ड क्या हो जाए? SWKS। ठीक है जी, ये वर्ड्स हो जाए। कितनी पोजीशन पर रोटेशन अवेलेबल है? 1 2 3 4 5 6। 6 पोजीशंस पर रोटेशन अवेलेबल है, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितने लेटर रिपीट हुए? दो। कौन कौन से? एस, तो 2 फैक्टोरियल इनटू वोवल्स कितने हैं? दो। ये आपस में पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे तो 2 फैक्टोरियल इनटू हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। ये कट गया। 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 24 5 जा 120, 126 जा 720। 720 वेज इसमें वो होंगे जिसमें वोवल्स हमेशा क्या आएंगे? इकट्ठा आएंगे। और क्या सिखाया था? टोटल नंबर ऑफ वेज में से, जो कि 2520 थे, इसमें से 720 घटा दो जो कि वोवल्स इकट्ठा आते हैं। यहां से आपका आंसर आ जाएगा किसका? वोवल्स नेवर कम्स टुगेदर। 1800 तरीके हैं जिनमें वोवल्स एक साथ कभी भी नहीं आएंगे, और यहाँ पे आके आपका ये कंसेप्ट कंप्लीट होता है, वोवल्स नेवर कम्स टुगेदर का। अब इसमें कुछ कंडीशनल क्वेश्चन और भी है, कंडीशन कुछ और भी दे सकता है। क्वेश्चन नोट डाउन करना जरा। इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज word Rohit can be arranged, word Rohit can be arranged so that R always comes at first position। वर्ड दे दिया गया है हमें रोहित, और इसको ऐसे अरेंज करना है कि आर हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर ही दिखे। दैट मीन्स ये आर को फिक्स करना चाहता है खुद से। इसने आर को फिक्स कर दिया, तो पहले देखो रोहित वर्ड था, और ये क्या चाहता है कि आर हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे रहे। इसके ऊपर एरो लगा दो कि इसने फिक्स करने का बोल दिया। आर ऑलवेज कम्स एट दी फर्स्ट पोजीशन, तो ये फिक्स कर दिया। अब कितनी पोजीशन बचेंगी? आर तो फिक्स हो चुका, OHIT 1 2 3 4। अब यहां पे काउंट करो कि रोटेशन अवेलेबल कितनी पोजीशंस पे है। आर तो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, इसने क्वेश्चन में कंडीशन गिवन दे दी कि भैया हमें तो आर चाहिए फर्स्ट पोजीशन। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है, आ जाएगा आर फर्स्ट पोजीशन पे। बाकी कितने बचेंगे? 1 2 3 4, तो 4 पोजीशन अवेलेबल है रोटेशन के लिए। तो यहाँ पे कितनी पोजीशन अवेलेबल है? 4, तो 4 फैक्टर। कोई लेटर रिपीट हुआ? कोई भी लेटर रिपीट नहीं हुआ, तो डिवाइड में कराने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर क्या आएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो हो जाएगा 20। क्वेश्चन इसमें कुछ और भी दे सकता है, सुन लेना जरा। इन हाउ मेनी वेज राहुल कैन बी अरेंज्ड so that R always comes at first position। दिख रहा है क्या आपको? R always comes at first position and L always at last position। ये क्वेश्चन हमें दे दिया गया। राहुल को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो कि आर हमेशा आपका आए फर्स्ट पोजीशन पे। राहुल था ये वर्ड, और ये क्या चाहता है? ये आपसे चाहता है आर हमेशा आपका आए फर्स्ट पोजीशन पे।
और एल हमेशा आपका आए कहाँ पे, लास्ट पोजीशन। तो बीच में कितनी जगह खाली बचेंगी, 3, 1 2 3। यहाँ पे रोटेशन किसकी होगी, ए की, एच की और यू की। तो रोटेशन के लिए कितनी पोजीशंस अवेलेबल है, 3। ये आर और एल को बिल्कुल फिक्स कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन ने बोल रखा है कि आर आपके फिक्स है, आर और एल आपके फिक्स हैं फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पे, इसमें दे रखा है फर्स्ट और लास्ट पोजीशन। तो कितनी पोजीशन रोटेशन के लिए अवेलेबल है दोस्तों, 3। तो 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, आंसर कितना आएगा, 6। 6 तरीके से आप राहुल को अरेंज कर सकते हो कि आर आपका आए हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे और एल आए आपका लास्ट पोजीशन पे। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के वो क्या पूछ सकता है आपसे, सुनना जरा। इन हाउ मैनी वेज वर्ड राहुल कैन बी अरेंज्ड so that R and L always comes at extreme position। ये क्वेश्चन आपको दे दिया, थोड़ा सा घुमा के दिया है क्वेश्चन। वर्ड है आपका क्या, राहुल, और इसको अरेंज करना है और इस तरीके से अरेंज करना है कि आर और एल आपके हमेशा एक्सट्रीम एंड्स पर आए। एक्सट्रीम एंड्स मतलब या तो स्टार्टिंग में आए या फिर एंड में। ये फिक्स कर दिया कि आर यहाँ पे भी आ सकता है तो फिर एल यहाँ पे आएगा, या फिर या का मतलब और, या फिर एल यहाँ पे तो आर यहाँ पे, बीच में 3 पोजीशन खाली। एक्सट्रीम एंड्स बोला, ये नहीं बोला कि आर फर्स्ट पे आएगा एल लास्ट पे आएगा, एल फर्स्ट पे आएगा या आर लास्ट पे आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। इसने बोला एक्सट्रीम एंड्स पे आने चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है वो सुन लेना। सबसे पहले ये देखो, एक केस में मान लिया कि आर फर्स्ट पे आएगा और एल कहां पे आएगा, लास्ट पे, या फिर या का मतलब और, या एल फर्स्ट पे आर लास्ट पे, बीच में रोटेशन कितनी पोजीशन पे अवेलेबल है, 3। तो यहां से आंसर कितना आएगा, 3 फैक्टोरियल। यहां पे भी बीच में कितनी पोजीशन पे रोटेशन अवेलेबल है, 3 पर, तो 3 फैक्टोरियल। इसका आंसर कितना आएगा, 3 2 जा। इसका भी कितना आएगा, 3 2 जा। क्लियर। यहां तक कोई डाउट है तो देखना, एक बार ध्यान से देख लो। तो टोटल केसेस कितने हो गए, 6 केस तो ये बनेंगे जिसमें आर फर्स्ट पे आएगा और एल लास्ट पे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एल फर्स्ट पे आए आर लास्ट पे, तो ऐसे भी कितने केस बनेंगे, 6। तो टोटल पोजीशंस कितनी है, 12। कि 12 तरीके से आप इनको अरेंज कर सकते हो वर्ड राहुल को, जिसमें आर और एल हमेशा कहां पे आएंगे, एक्सट्रीम एंड्स के ऊपर। और आज का आपका होमवर्क ये रहा, अरेंज डिटेल in such a way that vowels always comes at odd position। आपको डिटेल वर्ड को अरेंज करना है इस तरीके से कि इसके जो वोवल्स हैं वो हमेशा कहाँ पे आए, ओड पोजीशंस पे आए, और कमेंट सेक्शन में जाके इसके आंसर कर दें। यहाँ पे आके आपका ये चैप्टर दोस्तों कंप्लीट होता है। एक ही सेशन में आज हमने एक टॉपिक को कवर कर दिया जो कि था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, और ये मेथड करने के बाद आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब बात करते हैं सर इसकी प्रैक्टिस के लिए नोट्स कहाँ से मिलेंगे। आप लोग डिक्शनरी उठा लो एक बार। डिक्शनरी के अंदर ढेर सारे वर्ड्स हैं, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये सारे के सारे वर्ड्स ही आप इनको उठा के परमुटेशन कॉम्बिनेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं।
कंडीशन खुद से लगा लीजिएगा। यहाँ से आपका फुल कंटेंट है प्रैक्टिस के लिए कि डिक्शनरी से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अल्फाबेट्स के और वर्ड्स के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। आज का एक ही वीडियो के अंदर हमने पूरे कंसेप्ट को खत्म कर दिया। और आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, टाइम टू टाइम वहाँ पे पीडीएफ आपको मिलती रहेंगी। यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं मैक्सिमम, ताकि हम जल्दी से 1000 ये आंकड़े को पार कर लें। और 1000 जैसे ही सब्सक्राइबर हमारे पास हो जाएंगे, हम लोग लाइव आके सेशंस लगाया करेंगे और लाइव में आप लोगों से बातें भी होंगी, आपके डाउट भी लिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।